बी नाम वालों के 10 गुण और 5 अवगुण को मैं बताने जा रहा हूं। जैसे बी से किसी का नाम विकास है, बी से भानु है, बी से भूषण है इत्यादि। बी से जो जिसका नाम है, जितने भी लोग बी नाम वाले हैं उनके 10 गुण और 5 अवगुण को मैं बताने जा रहा हूं, अर्थात 5 अवगुण यानी कि कमजोरियां दे रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहला जो गुण है बी नाम वालों का, उनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है। काम को पूरी लगन और समर्पण से करते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, काम चोर नहीं होते। जो भी काम करने के लिए दे दोगे उसमें पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। जिम्मेदारी की अगर बात करूं तो अपने और दूसरों के दायित्व निभाने में पीछे नहीं हटते, अपना भी दायित्व निभाते हैं और दूसरों का भी दायित्व जो है सो निश्चित तौर पर में निभाते हैं। कुछ जिम्मेदारी अगर ले लिया है तो ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे करके ये निकल जाएंगे, ऐसे पूत नहीं है। अगर जिम्मेदारी ले लिया तो उसमें जहां तक संभव हो पाएगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ईमानदार होते हैं बी नाम के लोग, सच बोलना और साफ नियत रखना पसंद करते हैं, यानी कि हमेशा झूठ से दूरी बना करके रखते हैं, बेईमानी से दूरी बना करके रखते हैं, नियत बिल्कुल साफ होती है, हृदय से बहुत दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, दूसरों की खूब मदद करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मदद करते हैं। और देवी और सज्जनों, दूसरों की मदद करने में खुशी इतनी होती है कि हमेशा दूसरों की ही मदद करने में लगे रहते हैं। कोई भी मदद मांगने के लिए आ जाए तो पीछे नहीं हटते। स्थिर सोच होती है, जो फैसलों में जल्दीबाजी नहीं करते, सोच समझकर कदम उठाते हैं बी नाम वाले लोग। व्यवहारिक दृष्टिकोण होती है, काल्पनिक दुनिया से ज्यादा हकीकत में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सपनों में खोना ये नहीं चाहते। जो दुनिया की सच्चाई है, जो दुनिया की हकीकत है, उसी पर में ये समय देते हैं, उसी को ये पसंद करते हैं। विश्वसनीयता की अगर बात करूं तो लोग इन पर में भरोसा कर सकते हैं, आपको भरोसा करना चाहिए। बी नाम के लोग लगभग आपको धोखा नहीं ही देंगे, और ऐसे अपवाद सब में है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में अपवाद ना हो। बी नाम के लोग धैर्यवान होते हैं, कठिन परिस्थिति में भी जल्दी घबराते नहीं, अपने पेशेंस लेवल को बना करके रखते हैं और कहते हैं कि सब्र का फल जो मीठा होता है, वो इस फॉर्मूला को भली भांति जानते हैं। संयमी होते हैं, भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, भावनाओं को संतुलित तरीके से जो है सो अभिव्यक्त करते हैं, संयम को बना करके रखते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति होती है, ठान ले तो काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, ठान ले तो काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, यानी कि पीछे नहीं हटते। अगर मन में ठान लिया कि भाई मुझे इस काम को करना है, तो सूरज पूरब के बदले पश्चिम उग जाएगा, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक बी नाम का व्यक्ति उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। कुछ अवगुण भी है, जैसे कि जिद्दीपन होता है इनके अंदर, अपने विचार बदलने में मुश्किल महसूस करते हैं। धीमी गति होती है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा सोचने में समय लगा देते हैं। संकोची स्वभाव होता है, नई जगह या लोगों के बीच खुलने में थोड़ा समय ले लेते हैं। अत्यधिक सावधानी होती है, कभी कभी जरूरी जोखिम से भी ये बचने का प्रयास करते हैं, यानी कि जिस रिस्क को लेना आवश्यक है उससे भी ये बच करके निकलने की कोशिश करते हैं। भावुकता, कुछ मामलों में भावनाएं इन पर में हावी हो जाती हैं, जिससे निर्णय
प्रभावित हो जाता है, ये निर्णय नहीं ले पाते। देवी और सज्जनों, यही है बी नाम के लोगों के कुछ गुण और कुछ अवगुण जो हमने बताने का प्रयास किया। कमेंट में जरूर बताएं कि हमने जो बताया ये कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है, वो हमें जरूर लिखें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।